श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है गंगा तट पर सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। महाराज परीक्षित जो ब्राह्मण शाप के कारण 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगा, ये खबर जैसे ही सुना, समाचार जैसे उनको मिला, वो तुरंत ही घर छोड़ने का प्लान किया। क्योंकि ये सोचा कि अगर हम घर में रहेंगे तो इसी चिंता शोक से मैं चिंतित रहूँगा और मेरा अंतिम गति व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि घर परिवार राज्य सब कुछ त्याग देते हैं और गंगा तट पर जाकर बैठ जाएंगे। क्योंकि गंगा का स्मरण, गंगा का दर्शन, गंगा का चिंतन से हमारी समस्त पापें मिट जाती है और गंगा को दर्शन करते करते अगर किसी का मृत्यु हो जाए तो वैकुंठ को चले जाते हैं। तो खैर परीक्षित महाराज का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मुझे वैकुंठ ही जाना है। परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और भगवान कृष्ण का जो शुद्ध भक्त होता है वो किसी भौतिक चीज़ के लिए आसक्ति नहीं होता कि मेरा क्या गति होगा, मैं नरक जाऊंगा या स्वर्ग जाऊंगा या वैकुंठ जाऊंगा, ऐसा कुछ वो नहीं सोचता। लेकिन जबकि शास्त्रों का कथन है कि मृत्यु के समय भगवान का चिंतन करते हुए शरीर त्यागना यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज क्या किया, अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन में बैठाया। राज सिंहासन में बैठाने के बाद वो सीधा गंगा के किनारे, गंगा के तट पर जाकर बैठ गए। वहाँ पर बैठ के वो भगवान कृष्ण की विभिन्न लीला, भगवान कृष्ण की विभिन्न जो वो श्रवण कर चुके पहले नारद मुनि से या विभिन्न उनके ताऊ युधिष्ठिर महाराज से, ताऊ नहीं उनका दादाजी, तो ये सब विभिन्न जो जीवन में जितना कुछ श्रवण किए थे भगवान के विषय में, वो वहाँ पर गंगा के तट पर बैठकर ध्यान लगाकर चिंतन करते करते कृष्ण की लीला को स्मरण कर रहे। तो ऐसी अवस्था में परीक्षित महाराज का ये खबर सारे ब्रह्मांड में फैल गया। तो ब्रह्मांड के जितने बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े विद्वान सब उस गंगा के तट पर आए कि परीक्षित महाराज एक ऐसे राजर्षि, एक ऐसे शुद्ध भक्त जो अपने शरीर को त्याग देगा, गंगा तट पर आके बैठे 7 दिन के अंदर जिनका मृत्यु होगा। तो ऐसी भावना, ऐसी दशा को देखकर वो सभी ऋषि मुनि उस गंगा के तट पर आए। तो सभी ऋषि मुनि को परीक्षित महाराज यथासंभव आत्मसम्मान या अतिथि सत्कार भावना से सबको शीश झुकाकर, सर झुकाकर प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने विभिन्न विधियों को अपने जीवन में जितना कुछ जाना था कि कैसे क्या करना है क्या नहीं, तो जितने बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े विद्वान मुनि वहाँ पर आए, तो महाराज परीक्षित अपनी भावना को व्यक्त कर रहे कि मैं संसार में सबसे धन्य राजा हूँ, मैं संसार में सबसे सौभाग्यशाली राजा हूँ, क्योंकि मुझ जैसे पतित, मुझ जैसे राजा जो मृत्यु के मुख की ओर जा रहे हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के बड़े बड़े विद्वान ऋषि हमारे सम्मुख आए ताकि उनका दर्शन करते करते मेरा मृत्यु हो जाए या उनकी वाणी, उनकी मुख निश्रित वाणी कुछ हम श्रवण कर पाए। तो परीक्षित महाराज ये सब अपने आप को प्राउड ऑफ फीलिंग, मतलब अपने आप को गर्व अनुभव कर रहे कि सच में मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, कितना मेरा भाग्य कितना अच्छा है। शुभ संकेत है ये कि मृत्यु के समय गंगा तट पर गंगा को दर्शन, भगवान के शुद्ध भक्त का दर्शन, ये रियली ये यूनिक अद्वितीय भेंट है भगवान कृष्ण का मेरे जीवन के साथ। तो इस तरह सारे ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए
उन्होंने परीक्षित महाराज कहा कि श्री कृष्ण मुझको कृपा करने के लिए ही, अपने भक्त की कृपा करने के लिए उन्होंने मुझे उस अंधा को और उस गृहस्थ जीवन से, ताकि मैं अनासक्त हो जाऊं, जिन्होंने मुझे मृत्यु का है जो ब्राह्मण का श्राप, वो श्राप नहीं, मेरे जीवन में वरदान है। कि भगवान श्री कृष्ण मुझे, ताकि पूरा जीवन भर अंतिम वृद्धावस्था तक उस जगह में पड़े न रहे घर के अंदर, तो पहले ही भगवत दर्शन कराने के कारण इतने सारे ऋषि मुनियों को मेरे सम्मुख भेज दिए। तो ये भगवान कृष्ण की कृपा नहीं तो क्या है। क्योंकि अज्ञान के दलदल में फंसा हुआ मैं व्यक्ति राज कार्य में निकलकर संतों का संग करना, ये सौभाग्य की बात है। और मैं आज अपने आप को बहुत ही सौभाग्य धन्य राजा मानता हूँ कि आप सब मुझ पतित अधम को कृपा करने के लिए गंगा तट पर आए। तो अतः हे महामुनि, अतः आप निरंतर कृष्ण की कथा महिमा का गान कीजिए, ताकि मैं उस कथा को श्रवण करते करते, भगवान की उस लीला को चिंतन करते करते मैं अपने जीवन को त्याग दे सकूं। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज आमरण व्रत लेकर, आमरण व्रत का अर्थ होता है जो पानी भी नहीं पिएंगे 7 दिन तक, कुछ खाएंगे भी नहीं, एकदम पूर्ण समाधि की तरफ बैठ जाएंगे और सिर्फ हरि कथा को श्रवण करेंगे। हरि कथा ही उनका खाना, हरि कथा ही उनका पीना, एवरीथिंग। तो परीक्षित महाराज उन सब ब्राह्मणों को बताया कि हे ब्राह्मणों, कृपा हमें बताए कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है, और उनमें से जिस व्यक्ति का, जिस मनुष्य का अंतिम समय आ गया है, कहने का मतलब कुछ ही दिन के अंदर, कुछ ही पल के अंदर जिसका मृत्यु होने वाला है, उस अंतिम समय में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आप कृपा करके हमें बताएं। तो परीक्षित महाराज की ये सब बातें सुनकर वहाँ पे जितने सारे ब्राह्मण वैष्णव वहाँ पे बैठे थे, सभी प्रसन्न हो गए कि कितना सुंदर भक्त जो भगवान की दिव्य महिमा को भगवान के दिव्य महिमा को श्रवण करने के लिए कितना उत्सुक है। तब सेम टाइम में जब ये प्रश्न किया जा रहा था, जब परीक्षित महाराज उन सब ऋषि मुनियों को प्रश्न कर रहे थे, एट द सेम टाइम, उसी समय व्यासदेव का पुत्र 16 वर्ष का नवयुवक पुत्र सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर प्रकट हुआ। तो जैसे सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर प्रकट हुआ, तो वहाँ पर जितने सारे ऋषि मुनि, लाखों हजारों ऋषि मुनि जो बैठा हुआ था गंगा के तट पर, सभी एक साथ उठ गए। जैसे कोई टीचर जब स्कूल के क्लासरूम में प्रवेश करता है तो जितने सारे स्टूडेंट गुड मॉर्निंग सर या प्रणाम सर करके जो उठता है, खड़ा होता है, तो उसी प्रकार जितने सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे। तो जैसे सुखदेव गोस्वामी प्रवेश किया, एंटर किया, तो सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए और सभी सुखदेव गोस्वामी को अभिनंदन किया। साधु 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 साधु। ये साधु साधु का अर्थ होता है बहुत अच्छा, कि ऐसे समय में कि परीक्षित महाराज लास्ट में, अंतिम समय में कृष्ण कथा सुनने के उत्सुक है, या अपने जीवन का लक्ष्य को जानने का उत्सुक है। और ऐसे समय परीक्षित महाराज जैसे सुखदेव गोस्वामी जैसे टीचर, व्यासदेव का पुत्र, जो व्यासदेव का समस्त ज्ञान का सार सुखदेव गोस्वामी को पिलाया, समस्त ज्ञान के साथ श्रीमद् भागवतम को पढ़ाया, तो ही भागवतम का ज्ञान परीक्षित महाराज को अभी सुखदेव गोस्वामी सुनाएंगे। तो ये सब सोचकर जितने सारे ऋषि मुनि सभी साधु 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 करके संबोधित किया। तो जैसे संबोधित किया, अभिनंदन किया, तो सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर बैठे। तो सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर जब बैठे हुए तो ऐसा लग रहा था कि हजारों लाखों तारों के बीच में एक चंद्रमा शोभायमान हो रहा है।
कि चंद्रमा जब आकाश में हजारों तारों के बीच होता है, पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात में, तो कैसा लगता है, अनुपम दृश्य। सिमिलरली सुखदेव गोस्वामी जो हजारों लाखों ऋषि मुनियों के बीच में जो बैठ गया, 16 वर्ष का नवयुवक, बाकी जितने ऋषि मुनि तो सब वृद्ध होते। वृद्धते मतलब क्या, लंबा लंबा दाढ़ी, लाइक दैट। किंतु सुखदेव गोस्वामी तो 16 वर्ष का युवक, अभी दाढ़ी भी नहीं निकला है। तो ऐसे जब सिंहासन में बैठ गया तो चारों तरफ से जो बैकग्राउंड और जो परिवेश ऐसा लग रहा था कि सुखदेव गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हजारों लाखों चंद्रमा के बीच, तारों के बीच एक पूर्ण चंद्रमा बैठा हुआ है। तो सुखदेव गोस्वामी अपने आसन में बैठने के बाद शांत भाव से आसन में बैठा, और आसन में जैसे ही बैठे तो परीक्षित महाराज जान लिया कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य बताएगा, यही मेरे जीवन का उद्देश्य बताएगा। तो परीक्षित महाराज उनके सामने गए, और उनके सामने जाने के बाद हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम किए। और परीक्षित महाराज का प्रश्न पहला स्टार्ट हुआ कि हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके हमें बताएं कि मनुष्य के लिए, विशेषकर जो मरणासन्न व्यक्ति है, जिसका अंतिम समय आ गया है, जिसका अभी मृत्यु होगा, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आप कृपा करके हमें बताएं। क्योंकि मैं अभी उसी स्थिति के निकट आया हूँ, क्योंकि 7 दिन के अंदर मेरा मृत्यु होगा। तो 7 दिन के अंदर मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, भगवान कृष्ण को प्राप्त हो, मेरा जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन की हर सांस कृष्ण की सेवा में लग जाए। ये 7 दिन के अंदर मैं कौन सा ऐसा विधि अपनाऊं जिससे मेरा जीवन सफल हो। तो ये जीवन सफल कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय आज यहाँ पर खत्म होता है। सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना गंगा के तट पर। कल से हमारा शुरू होगा श्रीमद् भागवतम का 2वां स्कंद, और कल हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय में कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कौन सा उपदेश देंगे और परीक्षित महाराज का जीवन कैसे सफल होगा, ये कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं आप सबसे। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले